कांग्रेस ने राज्यसभा की 3 सीटें जीती तो खुशी में कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। ये नारा कांग्रेस उम्मीदवार नासिर हुसैन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने लगाया। इस मामले में पहले बीजेपी ने और फिर बेंगलुरु पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। बीजेपी ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया और ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने एक नया विवाद शुरू कर दिया। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे केवल पड़ोसी देश ही मानता है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस पर देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और बता दें कि हरिप्रसाद ने यह बयान तब दिया जब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप लगाए। विधान परिषद में हरिप्रसाद ने कहा कि वे एक दुश्मन देश के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बोलते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। हमारे लिए पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश है। वे कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हाल ही में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जो लाहौर में जिन्ना की मजार पर गए और कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं था, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। क्या तब पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं था? हालांकि ये तथ्य है कि लाल कृष्ण आडवाणी के जिन्ना की मजार पर जाने के बाद उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का रुख क्या है। बीके हरिप्रसाद ने सदन में यह स्पष्ट किया, पाकिस्तान को भाजपा के लिए दुश्मन और कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर यह स्पष्ट कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक भी कायम है। इससे पहले बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्यसभा चुनाव में सैयद नासिर हुसैन की जीत का जश्न मना रहे थे, तभी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए बेलगावी, चित्रदुर्ग और मांड्या सहित राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। और इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि इस मामले में किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि यदि जांच में यह आरोप सही पाया गया और विधान सौध के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस पर आरोप का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल भाजपा का आरोप नहीं है, ये मीडिया का भी आरोप है। विधान सौध में हुसैन को विजेता घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि अगर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट साबित करती है कि पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाया गया तो इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वालों को बचाने का कोई सवाल नहीं है। सिद्धरमैया ने कहा कि हमने आवाज के सैंपल एसएफएल को भेज दिए हैं। यदि रिपोर्ट में सच सामने आया कि व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।